128 साल बाद क्रिकेट को ओलंपिक में मान्यता मिलती है और उसके बाद चर्चा होना शुरू होता है कि कोहली बहुत बड़े वजह बने जिसके चलते ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कर दिया गया। अब ऐसा नहीं था कि ये जो कोहली के फैन हैं वो लिख रहे हैं, बल्कि जो आईओसी के मेंबर थे यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर थे वो खुद कोहली पर बात कर रहे थे। और जहाँ पे वोटिंग हो रही थी कि क्रिकेट को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, वहाँ पर कोहली की चर्चा चलती है कि अमेरिका में जो बड़े-बड़े 3 सबसे स्टार खिलाड़ी हैं, अकेले कोहली का जो फैन बेस है, सोशल मीडिया पर जो फॉलोइंग है, अगर तीनों लोग को जोड़ दिया जाए तो कोहली फिर भी उनसे आगे हैं। मतलब क्रिकेट की चर्चा विश्व भर में कितनी है, क्रिकेट के फैन्स कितने हैं, तो क्रिकेट को शामिल करना, ओलंपिक में शामिल करना बहुत फ़ायदे की चीज़ है। एलए स्पोर्ट डायरेक्टर यानी लॉस एंजलिस में जो होने वाला है 2028 में ओलंपिक, उसके स्पोर्ट डायरेक्टर वहां मौजूद थे। आईओसी के जो चीफ हैं, जो हेड हैं, वो मौजूद थे और ये तमाम लोग बैठकर चर्चा करते हैं कि अकेले कोहली जब इतने बड़े बड़े स्टार्स पे भारी हैं तो क्रिकेट का कितना बज है, कितना चर्चा है और अगर ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होता है तो इससे कितना फायदा होता है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, मुंबई में जो वोटिंग चल रही थी, कैसे क्रिकेट को इस वोटिंग के बाद शामिल किया गया और कोहली इसमें सबसे बड़े फैक्टर कैसे बन गए, लोगों ने वहां पे क्या इसके लिए बातचीत की, विस्तार से इस पर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। एलए स्पोर्ट्स डायरेक्टर 2028 का जो ओलंपिक होता है, होने वाला है, उसके जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, लॉस एंजलिस अमेरिका में ये ओलंपिक होगा। तो ये लोग, पूरी इनकी जो कमेटी थी, ये लोग मुंबई पहुंचे हुए थे क्योंकि क्रिकेट के अलावा और 4 गेमों पर, जो 4 और गेम्स हैं जिसमें स्क्वाश, फुटबॉल और खास करके अलग-अलग और गेम्स हैं, इनको शामिल करने को लेकर चर्चा हो रही थी। 4-5 नए गेम जो 2028 का ओलंपिक होगा उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए एक मीटिंग हो रही थी, एक वोटिंग हो रही थी और इस जो मीटिंग हुई इसमें ओलंपिक में क्रिकेट खेलने के लिए मंजूरी भी मिल गई है। टी20 के फॉर्मेट में इसमें खेला जाएगा और यहाँ पे जो एलए स्पोर्ट डायरेक्टर, जिनका नाम है निकोलो कैम्प्रियानी, चैंपियन शूटर रह चुके हैं इटली ओलंपिक में ये, और ये अभी स्पोर्ट डायरेक्टर हैं एलए के लॉस एंजलिस जो ओलंपिक कमेटी है उसके, और ये लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे। इन लोगों के अलावा जो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो टीम थी, ये सारे लोग पहुंचे हुए थे और इन लोगों के बीच 99 लोगों की एक कमेटी थी जो सारे लोग मिलकर वोट करने वाले थे। मुंबई में ये बैठक हो रही थी और इस बैठक में जो वोटिंग होती और वोटिंग जिसके पक्ष में ज़्यादा जाता उसी को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद क्रिकेट पे चर्चा होनी शुरू होती है। तब वहाँ पे बात आती है कि जो अब एलए जहाँ पे ये ओलंपिक होगा वो अमेरिका में है और अमेरिका के 3 बड़े-बड़े स्टार का नाम आता है। सबसे पहले लेब्रो जेम्स का नाम लिया जाता है, जो बास्केटबॉल के स्टार हैं अमेरिका का, या जो भी बास्केटबॉल के अगर थोड़े से भी जानने वाले हैं, उसमें रुचि रखते हैं, तो उनके लिए लेब्रो जेम्स स्टार है। बास्केटबॉल का अगर कहीं पोस्टर दिखता है तो अधिकतर टाइम लेब्रो जेम्स का वहाँ पे पोस्टर लगा होता है। इसके अलावा टॉम ब्रेडी एनएफएल के खिलाड़ी हैं, एक खास तरीके का फुटबॉल होता है, हाथ से थ्रो किया जाता है, उसके ये स्टार हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके जैसा खिलाड़ी हुआ ही नहीं, इतने एक्यूरेट थ्रू करने वाले। इसके अलावा टाइगर वुड्स, जो गोल्फ की दुनिया के एकदम पोस्टर बॉय हैं, एक समय में विश्व में सबसे धनी खिलाड़ी बन गए थे, अभी भी लगातार जो विश्व के सबसे धनी खिलाड़ियों का लिस्ट होता है उसमें हमेशा शामिल रहते हैं। टाइगर वुड्स पूरे इंटरनेशनल स्तर पे इतने बड़े नाम हैं। अब 3 लोगों को जोड़ा जाता है, तीनों अमेरिका के बड़े-बड़े स्टार हैं। वहाँ पे जो कमिटी है, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो बात करते हैं कि इन 3 लोगों की जो फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया फॉलोइंग है, इनको जोड़ दिया जाए, तो फिर भी कोहली इनसे आगे निकल जाते हैं। विराट कोहली के 340 मिलियन फॉलोवर अकेले इंस्टाग्राम पे है और ये अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तब भी इससे आगे निकल जाता है। मतलब कि अमेरिका में जितने एक्टिव गेम्स हैं, ओलंपिक में जो एक्टिव गेम्स शामिल हैं, इन सभी चीज़ों में क्रिकेट की जो फैन फॉलोइंग है, वो बहुत ज़्यादा है। कोहली तीसरे नंबर पे हैं विश्व भर में, उनसे ऊपर रोनाल्डो और मेसी हैं जो फुटबॉल के स्टार हैं। और फुटबॉल के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पर किसी चीज़ की चर्चा रहती है, तो उसमें से एक क्रिकेट है भी। 12 देशों में लगातार ये खेला जाता है हमेशा और ये 12 देश ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है और जिसका नतीजा निकलता है कि जो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है जनसंख्या के कारण। और इन 12 देशों में कोहली का जो स्टारडम है, केवल इंडिया में ही नहीं, इन 12 देशों में खूब देखने को मिलता है और कोहली पर भरपूर उसमें चर्चा होती है और आधार बताया जाता है कि जब एक प्लेयर का इतना ज़्यादा स्टारडम है तो इसके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इन सबको जोड़ा जाए तो क्रिकेट ओलंपिक के लिए बेहद फायदेमंद सौदा होगा। वो कहते भी हैं कि एलए 21
यानी लॉस एंजलिस का जो ओलंपिक होने वाला है, इसके लिए ये विन विन सिचुएशन है। ये फायदे का, बेहद फायदे का सौदा है कि क्रिकेट इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि कोहली जैसे खिलाड़ी एकदम ब्रांड एम्बेसडर, पोस्टर बॉय उसमें शामिल होंगे क्रिकेट के नाम पे। तो एक अच्छा खासा फैन फॉलोइंग आकर उस LA28 जो होने वाला है, मतलब कि लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होने वाला है 2028 में, इसके लिए फायदा होगा, इसका अच्छा खासा प्रचार हो जाएगा और इसके लिए क्रिकेट को शामिल करना फायदेमंद रहेगा। ये सारा बात कहते हैं, इसके बाद वोटिंग का सिलसिला शुरू होता है और 99 लोगों में 97 लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथ उठाया कि हाँ, क्रिकेट फायदेमंद है, इसका फायदा होगा। विराट कोहली बड़े पोस्टर बॉय हैं और इसका फायदा अगर जो ओलंपिक होगा 2028 में उसको मिलने वाला है, इसलिए क्रिकेट को इसमें शामिल करा दिया जाए। और इसके बाद वोटिंग होती है, 97 लोगों का हामी मिलता है और क्रिकेट को शामिल कर दिया जाएगा। और अब 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें T20 फॉर्मेट में ये गेम खेला जाएगा। और इसके बाद से सोशल मीडिया पर जो कोहली के फैन है या क्रिकेट के फैंस है, ये तमाम लोग इसके बारे में खूब चर्चा कर रहे हैं कि अकेला एक आदमी इतनी हैसियत रखता है कि 128 साल बाद किसी गेम को ओलंपिक में शामिल करवा सकता है। बाकी आप इसमें क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।